जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग पिछले कुछ महीनों से, जब से मैं आया हूं तब से मैं आप लोगों को कुछ चीजें रेगुलर आप लोगों को सिखाता हुआ आ रहा हूं। और उसमें से हम लोगों ने 4 चीजों के बारे में जो मेनली मैंने बात किया है, HRCM। HRCM माने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। ये 4 ही चीजें जो अपने जीवन में जरूरत होती है। एक व्यक्ति को सेहत की जरूरत होती है, संबंध की जरूरत होती है, काम की जरूरत होती है और उसको पैसे की जरूरत होती है। और इसी के बारे में मैं पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को सिखा रहा हूं। पैसे के बारे में हमने बात किया, मगर उसके बारे में बहुत ज्यादा हमने बात नहीं किया। एक महीने में मैंने टारगेट रख रखा है कि एक महीने में एक चीज को कवर कर रहा हूं। इसके बारे में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर उसके बारे में हम लोग जिसको भी सीखना हो आप पर्सनली सीख सकते हो, सभी लोगों के साथ उसको सिखाया नहीं जा सकता। और जैसे कि अभी मैंने संबंध के बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया, इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी संबंध है। क्यों है? क्योंकि संबंध ठीक नहीं तो सेहत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे, काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो पैसे नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें काम करना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहे सेहत जैसे मर्जी हो जाए और संबंध जैसे मर्जी हो जाए। पर बाद में क्या होता है? पैसे तो आ जाता है, पैसे भी आ जाता है, काम भी बहुत बढ़िया। आज बड़े बड़े पोजीशन पे जो लोग हैं उनके घरों में दिक्कत परेशानी क्या है? इन दोनों की परेशानी, या तो सेहत खराब है या संबंध खराब है, संबंध ठीक नहीं है कि नहीं है? अब जितने भी सेलिब्रिटी लोगों को देख लो, क्या की चीज की कमी है? पैसा बहुत है, लेकिन नाम भी बहुत है, मगर दिक्कत क्या है? डिवोर्स है, झगड़ा है, रगड़ा है, यही है। तो ये सारी चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए, सभी लोगों के जीवन में ही है। और इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, संबंध जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सब लोग बोलो, सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलो, मेरे संबंध को अच्छा रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोबारा बोलो, मेरे संबंध को अच्छा रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग संबंध को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट माने उसको दुखा देते हैं कि संबंध की क्या ठीक है, जब तक मेरा घर बहुत बढ़िया बन रहा है, मेरा घर बढ़िया बन रहा है, मेरे घर में अच्छा पेंट लगा हुआ है, टाइल लगा हुआ है, बाहर से मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बाहर से कब तक घर अच्छा लगेगा? है संबंध ठीक नहीं तो घर थोड़े दिन के बाद तो बेकार हो जाएगा। तो संबंध को बढ़िया बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए पहले 3 लेवल आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि संबंध का 4था स्तर में है, 4th लेवल ऑफ रिलेशनशिप में हम लोग है। ये लास्ट रहेगा, अगले हफ्ते अगले महीने हम लोग कैरियर के बारे में ज्वाइन करेंगे। ये यही खत्म नहीं हो रहा है, जो भी प्रचार किया जा रहा है ये सिर्फ आधा ही प्रचार है, क्योंकि इसके बारे में डीप लेवल में सीखना पड़ेगा। वो आप लोग अगर सीखना चाहें, स्तंभ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ना। इफिसियों 4:2 में लिखा है, बाइबल का वचन है ये, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के, ध्यान से सुनो, यहां पर यहीं पर ध्यान रखो, अपना आंखें यहीं पर लगा कर रखो, धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की, ये मार्क लगा रखा ना, यही नहीं करते। क्या नहीं करते? हाँ जी, कितने लोग समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक है, सहते ही तो नहीं है। या तो मैं आपको अपने जैसे बनाने के चक्कर में हूं, या आप मुझे अपने जैसे बनाने के चक्कर में हो। हम यही क्यों नहीं कहते कि जैसे तू है वैसे ठीक है? मैं तेरे को अपने जैसे नहीं बनाना चाहता हूं, जैसे तू है वैसे ही ठीक है कि नहीं? सहते नहीं है। और यहां पर क्या कहते हैं, देखो, सहने के लिए, एक दूसरे को सहने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? दीनता और नम्रता की जरूरत है, और धीरज धरने की जरूरत है। अब परमेश्वर कितने लोग हम लोगों को सह रहा है? अच्छा, एक और बात पूछता हूं आपको, इस धरती को क्या बोलते हैं? धरती मां। धरती मां सह रही कि नहीं सह रही है? हमको सह रही है ना। वो क्या करती है? ऐसे सह कर रखती है, पकड़ कर रखती है। जब वो हाथ बदलती है तभी भूकंप आता है कि नहीं? वो थक जाती है ना सह के, तब भूकंप आने लग जाता है ना। परमेश्वर हमको सहता है और हम किसी को सहना नहीं चाहते, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। सब लोग बोलो आपस में प्रेम रखें। अपने साथ वाले बोलो आपस में प्रेम रखें। क्या रखने की जरूरत है? आपस में प्रेम रखने की जगह क्या रखते हैं? हाँ, देखो कितना सही शब्द आया। देखो क्या रखते हैं? कड़े हाथ रखते हैं। क्या होगा उससे? उससे क्या होगा?
थोड़ा सा भी फायदा हो सकता है? इससे 1% का भी फायदा नहीं हो सकता, मगर उसी को लेकर बैठे रहते हैं, है कि नहीं? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। सब लोग बोलो, किससे है? प्रेम किससे है? इसीलिए तो प्रेम की कमी है, क्योंकि लोग परमेश्वर को जानते नहीं, इसलिए प्रेम पता नहीं उनको। फिर बाइबल कहता है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। मैंने मार्क लगा रखा, देखो सब में मैंने पॉइंट में मार्क लगा रखा है, परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहता है गॉड इज लव। अपने साथ वाले को बोलो, मैं प्रेम नहीं हूं, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हमारे अंदर जो संघर्ष और कष्ट है वह सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता का और हमारे पूर्वजों का भी है। कितने लोगों को समझ में आया? ये समझ आया नहीं आया? है? किसी को अगर समझ में आया तो बताओ, क्या लिखा है, बताओ जल्दी। हाँ, वेरी राइट, बिल्कुल करेक्ट। क्या कह रहा है? ये जो संघर्ष और कष्ट मेरा ही नहीं है, ये कष्ट जो है मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया, और सिर्फ मेरे माँ बाप से ही नहीं आया, उनके माँ बाप का भी कष्ट मेरे अंदर है। तो आपके अंदर आपका तो स्ट्रगल है ही है, आपके माँ बाप का भी स्ट्रगल अंदर है, और आपके पूर्वजों का भी स्ट्रगल आपके अंदर है। अब एक बार बताओ, इसको कैसे ठीक करेंगे? अब आप अपने, अगर कल आज शाम को भी अगर शीशे में देखोगे ना अपने आप को, आपको एक चीज देखना चाहिए, ये सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे हर एक मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं, जिस चीज से मैं चिढ़ रहा हूं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, सिर्फ ये मेरा नहीं है, मेरे मां बाप का भी। आ रहा नहीं आ रहा आपको? समझ नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ऐसे क्यों है मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में, अब पता चला ऐसे क्यों है। क्योंकि आपका स्ट्रगल सिर्फ आपका नहीं है। क्या ये बात पहले पता थी आप लोगों को? भाई आप क्यों संघर्ष कर रहे हो? आपका संघर्ष आपका अकेले का नहीं है, आपके स्टोर है अंदर, और हम लड़ रहे हैं। कैसे ठीक होएगा? ये ठीक करने का भी बताएंगे हम आपको, पर पहले ये मान लो आपके अंदर, आप पूर्वज कितने पूर्वज हैं? पूर्वज कितने पूर्वज? जो संदेह है, इसके अंदर जो विचलितपना है, इसके अंदर जो बेबसी है, सिर्फ इसका नहीं है, पीछे से आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अब जब आपको ये बात समझ में आ जाएगा, अपने साथ में जो रिश्ता है आपका, संबंध जिनका है, अगर माँ बाप अगर अपने बच्चों को सही से समझने लग जाएंगे, या बच्चे अपने माँ बाप को देखने लगे, इसमें देखने लगेंगे, हमारे भीतर संघर्ष और कष्ट उससे कई गहरा होता है जितना हम सोचते हैं और समझते हैं। अब जब कभी भी किसी को देखोगे, आपको क्या लगना चाहिए? कहता है इसके अंदर बहुत बड़ा संघर्ष और कष्ट है। यहां तक समझ में आया नहीं आया आप लोग? मैं तो मेहनत कर रहा हूं। हाँ जी, ये आपको देखने की जरूरत। मैं इसको देखता हूं, सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर संघर्ष और कष्ट है जो ये भी नहीं जानता, इसको भी पता नहीं है, क्योंकि वो आया कहां से है?
पीछे से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब ये कैसे ठीक होगा? अब मेरे को अब समझ लो कि मैंने आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हो, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और मुझे मुझे अब ये अब समझ में आया। अब मैं जब भी किसी को भी देखोगे आज के बाद से, हेलो, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, इसके अंदर क्या है? उसकी सारी बेचैनियां सिर्फ उसकी वजह से है। मेरे को बहुत सारे लोग बहुत मैसेज करते हैं, कभी फोन करेंगे, कभी कुछ लिख के भेजते, इतना किलबाजी करेंगे। मैं हंसता रहता हूं सब पढ़ के। मालूम क्यों हंसता हूं? क्योंकि मुझे पता है ये सबके पीछे क्या वजह है। हालेलुया। अपने बच्चों को देखते हो ना, बच्चों को देखते हो, ध्यान से देखो उनकी हरकतें, आपको पता चल जाएगा। मैं जितना भी सुधारने की कोशिश करूं ये सुधरेगा नहीं। क्यों? बताओ क्यों नहीं सुधरेगा? क्योंकि इसका संघर्ष इसका थोड़ी है। इसका संघर्ष हो सकता है 10% हो, बाकी 90% तो किसी से चला आ रहा है। मेरा संघर्ष भी तो ये झेल रहा है, मेरे बच्चे मेरा भी तो संघर्ष झेल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे उसकी मम्मी का भी संघर्ष झेल रहे हैं, और सिर्फ हम दोनों का नहीं झेल रहे, उनके हमारे माँ बाप का भी तो झेल रहे हैं। ये तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। अरे कहां से चला गया? दादा है ही नहीं है, देखा ही नहीं दादा को इसने। तो दादा कहां से आ गया? दादा इनबिल्ट है अंदर ही। हाँ जी, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोल रहे हैं। कितना देखो, तीसरे पोतों के बच्चों को, अब मैं बता, पोतों के बच्चों को, कभी तो हम पोतों के बच्चों को भी नहीं देख पाएंगे, मगर परमेश्वर देख रहा पोतों के बच्चों को भी। पोतों के बच्चों को तीसरे और चौथी पीढ़ी तक देता है। ये कोई परमेश्वर दंड लेके नहीं बैठा वहां चल तेरे को मारता हूं, कहता यही लॉ है। लॉ समझते हो? नियम है सृष्टि का। हेलो, कितने लोग समझ रहे हो? हैं? समझ पा रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब एक बात बोलो मेरे साथ सब लोग मिलकर, मेरा संघर्ष, मेरा कष्ट सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत गहरा है, और इसे मुझे सुधार करना है। कौन से डॉक्टर के पास जाने से हो जाएगा? अब जब संबंध, जब रिश्तेदार आपके पास आते हैं, बहन है, भाई है, कजन ब्रदर है, सिस्टर है, जीजा है, साला है, दामाद है, कोई भी आते हैं, तो क्या होता है? जब वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा, देखो आज के बाद से आप स्मार्ट बन जाओगे। मैंने क्या बोला? आज के बाद से आप वो पुराने वाले नहीं रहोगे। आज के बाद आपको मैंने एक चश्मा दे दिया, उस चश्मे से आप अपने रिश्तेदारों को देखोगे, अपने संबंध लोगों को देखोगे, और जब भी वो आपके सामने बैठकर कुछ भी बोल रहा है, आपको पता है कि ये रो क्यों रहा है, इसको यही पता नहीं कि इसका संघर्ष सिर्फ इसका नहीं है, इसके पीछे से चला आ रहा है। जितने भी लोग दर्द और परेशानी में है, कितने लोग समझ रहे हो? यूज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? बात भी अगर तुम्हारे हृदय को अगर ये बात समझ नहीं आए तो फिर क्या फायदा? देखो मैं आपको बता रहा हूं, हम में से हर एक के भीतर होता है मां का संघर्ष और कष्ट। आपके अंदर अपनी मम्मी का संघर्ष और कष्ट है? आपके अंदर है? डेफिनेटली आपको पता नहीं है, मेरे को मम्मी से क्या ले देना है, पर मैं बता रहा हूं आपके अंदर है। पिता का संघर्ष और कष्ट है? पिता का संघर्ष और कष्ट कैसे पता चलेगा? पिता अगर शराबी है और बच्चे को उस लत से बचा कर रखना एक बहुत बड़ी अनुग्रह है। अगर बच्चे बच जाएं, उसके लिए क्या चाहिए होता है? परमेश्वर की करुणा चाहिए होता है। किसी भी प्रकार का जो पिता का जो संघर्ष रहा होगा, वो जिस जगह पर उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, वो स्ट्रगल वहीं खत्म नहीं हुआ, वो आपके अंदर भी आ गया है। गुस्से की आत्मा, कितने लोगों को पता गुस्से की आत्मा होती है? कितने
कितने लोगों के अंदर है वो? गुस्से की आत्मा। क्योंकि अगर ये तो शॉर्ट टेम्पर, कितने लोगों को समझ शॉर्ट टेम्पर अपने लाइफ से, और सिर्फ मैं नहीं परेशान हूं, मेरे माँ बाप का भी परेशानी, मेरे पूर्वजों का भी परेशानी, सबकी परेशानी मेरे अंदर घुसी पड़ी है। इसीलिए मनुष्य को उस दलदल से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिश्तों में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा है कि नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, एक 3 मंजिल घर बना रखा है। आज से बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी तो हो ही रहा है। 3 मंजिल घर बना रखा है। तीनों भाई बिजनेसमैन है। एक भाई के पास मैं नौकरी करता था। तीनों भाई बिजनेसमैन है, सबके पास कार है, और एक से बढ़कर स्मार्ट बंदे हैं। सब अनिल कपूर से कम नहीं थे उस टाइम पे वो लोग, और वाकई में बहुत स्मार्ट थे वो लोग। और उनकी बीवियां भी बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर, कार बड़े बड़े। पर नीचे वाला ऊपर से, बीच वाले से बात नहीं करता, बीच वाला ऊपर से बात नहीं करता। भाई है वो, कौन निकालेगा उनको उस दलदल से? समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको लगता है कि हम अपने संघर्ष और कष्ट को समझ सकते हैं? आप समझ सकते हो? समझ सकते हो आप अपने संघर्ष और कष्ट को? इसको समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन हो जाता कई बार, क्योंकि बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। अच्छा, कितने लोग रिलेट करोगे? मैं अभी आपसे पूछूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छे खासे सुबह उठे थे, अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला, आप अकेले अच्छा खासा आप खाना बना, अचानक से एक निराशा अंदर आने लगेगी। बेवजह चिड़पड़ा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ाने लग जाओगे बेवजह, कोई वजह नहीं है उसका। कौन बोल रहा मालूम आपको? ये या तो आपकी मम्मी बोल रही होगी, या तो आपके पापा अंदर से बोल रहे होंगे, या आपके पूर्वज परेशान है किसी बात को लेकर। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ परमेश्वर ही हमारा संघर्ष और कष्ट को जानता है, और कोई भी नहीं जानता। हाँ जी, अगर मैं पूछूंगा अभी तो आप बताओगे भी नहीं मेरे को। मैं पूछूंगा तो भी नहीं बताओगे कि आपकी संघर्ष और कष्ट क्या है, क्योंकि आपको खुद पता ही नहीं है। ठीक करना चाहते हो? ठीक करना चाहते हो? इसका ठीक करने का एक आसान सा तरीका है, आसान तरीका है, और मैं आपको बता रहा हूं, इसे ठीक करना आपके लिए करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसे जब ठीक करोगे तभी आपके सारा रिश्ता ठीक होगा, सारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। सिंपल, आपको ये ईमानदारी से फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़े। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के भीतर ऐसा संघर्ष और कष्ट है जिसे शब्द में नहीं बताया जा सकता। यीशु जब किसी भीड़ को देखता था तो उसे डैश से भर जाता था, क्योंकि वह लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे जिसे वह भेड़ होता है जिनका कोई भी चरवाह नहीं होता। यहां पर जो शब्द है वो है करुणा। सब लोग बोलो करुणा। करुणा नहीं, करुणा। करुणा माने दया, पर दया शब्द से ज्यादा करुणा। सब लोग बोलो करुणा। इंग्लिश में बोलते कंपैशन। अब क्या करना है? यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे, यीशु मसीह को यह बात मालूम है कि लोग परेशान है, लोगों के अंदर संघर्ष और कष्ट है, तो पर वो देखते कैसे थे लोगों को? किससे देखते थे? करुणा से भरा हुआ यीशु मसीह, है ना? तो कैसे देखता था यीशु? है जी? है? है? तो आपको क्या करना है? किसको? अपने बहुओं को। क्या करना है अब? अपने बहुओं को कैसे देखना है? क्यों? क्योंकि जो मैं संघर्ष मेरे अंदर है वही मेरे बहू के अंदर भी है। और जो लोग बहू है ये ना भूल जाए कि सास भी कबू बहू थी।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अब रिश्ता कैसे ठीक होएगा? रिश्ता बहसबाजी से ठीक नहीं होगा, रिश्ता एक दूसरे से आरोप लगाने से ठीक नहीं होगा, रिश्ता एक दूसरे की गलतियां ढूंढने से ठीक नहीं होगा, रिश्ता संबंध तब तक ठीक नहीं होगा जब तक एक दूसरे को करुणा दिखाना नहीं शुरू करोगे। हालेलुया। जब तक हम एक दूसरे को देखने नहीं लगेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हाँ उसकी भी अपनी लाइफ की स्ट्रगल है, अगर वो ऐसा बोल रहा है, अगर वो ऐसा कर रही है, अगर उसके अंदर ये बेबसी है तो उसके अंदर कोई ना कोई कष्ट है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो हमें उसको क्या दिखाना चाहिए? हमें सिर्फ उसको करुणा दिखाना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर दिखाया वही हमें उसके ऊपर करुणा दिखाना चाहिए। मगर करुणा दिखाने की जगह हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या लिखा है? जब लोग अपने दर्द और संघर्ष बताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तब वह समय होता है जब हम अपने करुणा दिखाना चाहिए। लेकिन करुणा दिखाने के बजाय हम कठोरता दिखाते हैं। हाँ जी, क्या दिखाते हैं? कठोरता दिखाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जैसे कि सारा प्रॉब्लम उसी का है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं, गुस्सा दिलाने वाला और गुस्सा करने वाला दोनों ही आरोपी है। समझ आ रहा नहीं? संबंध कब ठीक होगा? संबंध कब ठीक होगा? सब मानते नहीं मानते? अपने साथ वाले को देखो, अब देखो, अब हंसोगे नहीं, अब उसकी लाचारी पर हंसी नहीं आएगी। तुम्हें पता चलेगा सचमुच उसके अंदर पेन है, सचमुच उसके अंदर कष्ट है। वो अगर ऐसे बिहेव कर रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हो सकता है वो खुद ऐसी हो सकता है उसके माँ बाप की वजह से आया हो सकता है उसके पूर्वजों की वजह से आया हो। कितने लोग सीखना चाहते हो? और सीखोगे फिर इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? ये वादा करो पहले, इस्तेमाल करोगे कब से? अभी से? आज से? आज के बाद से किसी को भी देखोगे, आपके आंखों में एक करुणा होनी चाहिए। मैं किसी को भी देखता हूं, या तो बोल देता, सब कुछ बोल देते या बंद कर देते मुंह। बिल्कुल अपना आंख में इस बात को लेकर चलना चाहिए, चाहे वो क्योंकि आप कभी भी इस बात को लेकर चलो मत चलो कि सब लोग आपसे प्यार करेंगे और सब लोग आपको इज्जत करेंगे। इज्जत प्यार तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कमी है ना। इसका तो सोचो ही मत उसको। हाँ जी, अतः प्रभु मुझे इस संघर्ष और कष्ट से बचा। और पता क्या होगा? जब आप दूसरों को बचाओगे, दूसरों को समझोगे, आपको भी समझ मिलेगी। रेडी हो सब लोग? तैयार है सीखने के लिए? तैयार हो? आज से करोगे वादा करो, अपने आप से वादा करो, मुझसे बोलो, आज से मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं अपने सारे संबंध को बहुत अच्छा, बहुत बेटर और बहुत बढ़िया करूंगा। मैंने बताया ना आपको, ये सीख लोगे, आज के बाद किसी से संबंध खराब नहीं होगा। आपकी तरफ से नहीं होगा, वो चाहे जो मर्जी करते रहे। आगे बढ़ते पढ़ लो इसको, फिर मैं बाद में समझाता हूं। पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है? इस बुरे और दुष्ट दुनिया में करुणा दिखाना आसान नहीं है। बस यहां तक रुक जाओ। आसान है? सोच रही कि आधा अधूरा ही पता है इसको, पूरा पता है ही नहीं इसको। अभी ऐसे है, ये तो पॉइंट नोट कर लिया, ये भी पता है इसको। करुणा दिखाना आसान नहीं है। मैं कोई ऐसे थोड़ी खिलाड़ी हूं कि तुमको बता दूंगा जाके कर लो, ऐसा आसान तो हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संसार इतने बुराई से भरी हुई है। करुणा दिखाओगे तो तुम्हें चपेट लगा के चलते बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? करना क्या वो भी हम बताया गया है। इस बुरे और दुष्ट दुनिया में करुणा दिखाना आसान नहीं है, लेकिन हां, हम अपने परिवार और रिश्तेदार के बीच में करुणा दिखा सकते हैं। ये तो कर सकते हो।
दुनिया में जाके नहीं कर, दुकानदार को हाँ भाई मैं आपके बहुत करुणा दिखा रही हूँ, अपने घर वालों को दिखा सकते हो, अपने बच्चों के साथ शुरू कर सकते हो, अपने रिश्तेदार के साथ शुरू कर सकते हो, अपनी मम्मी के साथ शुरू कर सकते हो, अपने पापा, उन लोगों के साथ तो शुरू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने लोगों के साथ तो शुरू कर सकते हो। अपने लोग कितने लोगों के, ज्यादा 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, बहुत बड़ा परिवार 50 लोग, उनके साथ तो शुरू कर सकते हो, एक एक के साथ तो शुरू कर सकते हो। अगर हम अपने परिवार के भीतर करुणा दिखा सकते हैं, देखो दिखा सकते हैं, तो हम अपने परिवार के बाहर भी करुणा दिखाने का अभ्यास कर सकते हैं। ये कहां से स्टार्ट होगा? इंग्लिश में एक कहा होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना? इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं, दान देना घर से शुरू होता है। अगर घर वालों के साथ करुणा नहीं दिखा पा रहे तो बाहर वालों के साथ क्या दिखाना शुरू करोगे? तो पहले किसके साथ करुणा दिखाना है? हालेलुया। करुणा कैसे दिखाएं? अब ये मैटर कर रहा है। कितने लोगों को पता करुणा कैसे दिखाना है? अब जितना देर मैंने बोला है, एक दिन बताओ, कोई भी एक दिन कैसे करोगे इसको? मैं जब तक पानी पी लूं, मेरे को भी तो करुणा दिखाना जरूरी है। जल्दी बताओ। इतने दिन तक क्या करते हुए आए? दोष लगाते हुए आए, आरोप लगाते हुए आए, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए आए। हमें उनका स्ट्रगल का पता नहीं है, पर अब हमें क्या करना है? अजी, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? कंपैशन, इंग्लिश में वर्ड है कंपैशन। करुणा दिखाना है लोगों को। है कि करने दो, बुराई करने दो, रोको मत। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, मुझे इसकी सुननी है। जब तक ये पूरा अपना उबाल नहीं देगा, क्या बता रहा है वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा, अपने संघर्ष और कष्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? उस टाइम पे उसको क्या जरूरत है? सिर्फ एक व्यक्ति जो हो, उसको सुनने वाला हो। और ये सबसे ज्यादा औरतों में होता है। औरत लोगों को कोई नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी बात सुनने वाला एक व्यक्ति चाहिए। और जहां कहीं भी वो व्यक्ति मिलेगा, वहीं टर्न मार देंगी वो। कितने लोग समझ रहा है? इसीलिए आदमी गप्पे नहीं मारते ज्यादा, जितनी औरतें मारती हैं। क्यों? क्योंकि उनको शेयर करना है, उनको अपनी बात बताना है। कितने लोग समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? क्या करोगे अब? क्यों सुनोगे करुणा से? नहीं, करुणा से क्यों सुनोगे? अभी तो बताया। उसका संघर्ष उसका अपना नहीं है। हाँ। और एक और मेन बात है उसमें अंदर, मेन बात उसके अंदर, एक और मेन बात है जो भूल रहे हो आप लोग। हाँ, क्योंकि सिर्फ उसका ही संघर्ष नहीं है, मेरा भी तो संघर्ष है। जो भी वो बोल रही है मुझसे, या जो भी वो बोल रहा है, मेरे अंदर भी अपनी संघर्ष है। क्योंकि मैं भी चाहूंगा जब मैं अपना संघर्ष बताऊं, कोई मेरा भी तो सुने ऐसे ही। इसी से संबंध सही हो सकता है। संबंध लेक्चर देने से ठीक नहीं होता। ठीक होता? ठीक होगा? भाषण देने से ठीक नहीं होगा। सिर्फ उसकी बात सुन लो। आपको पता है सारा गलत बोल रही है वो, उल्टू पुल्टू बोल रही है, उसके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, पर सुन क्या रहे हैं? अपने संघर्ष नहीं बता रही है। हो सकता है उसकी मां का संघर्ष बता रही है। उस टाइम उसकी मां रो रही हो अंदर से, उसका बाप रो रहा हो अंदर से, उसका पूर्वज रो रहा हो अंदर से। ये तो लोग समझ रहे हो? हालेलुया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो?
इसके अलावा और कुछ ठीक नहीं कर सकता आपके संबंध को भाई साहब। कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं पर भी चलो, ये एकमात्र इलाज है आपका। जब रिश्तेदार आए, बैठे, प्यार से पानी पिलाओ, बोलने दो उनको क्या भी, अगर तुम्हारे बारे में भी बोल रहे गलत, बोल दो। हाँ, ये वचन पढ़ के हम बता, सावधान रहें। ये मैं पहले बता चुका आप लोगों को, सावधान रहो। अगर आप करुणा के साथ नहीं सुनेंगे, अगर आप सिर्फ कंप्लेंट सुनेंगे, अगर किसी की बुराई सुनेंगे, किसी की दुख की कहानी सुनेंगे, कोई बंदा आगे आपके घर में बैठ गया और वो अपनी दुखी कहानी बता रहा है, वो सुनना भी कैसा है? अगर कोई दुखी कहानी आपके घर में बैठकर सुना भी रहा है तो आप और कष्ट को गहरे गड्ढे में और गहरे गिर जाएंगे, अगर करुणा के साथ नहीं सुनेंगे तो। अगर आप सुनो, हाँ अच्छा ऐसे हुआ था, हाँ अच्छा ऐसे हुआ था, हाँ अच्छा, धीरे धीरे उसके वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति आपको खींच के गड्ढे में डाल रहा है। आपको क्या करना है? आपको बाहर रहना है, उसको जाने दो जितना धीरे तक जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी करुणा से मैं इसके ऊपर उठाऊंगा। अब जब एंड करेंगे तो आपको सिर्फ पहले एक बात बोलना है, मैं समझता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। क्या बोलना है? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, ये पहाड़, क्या लिखा है? गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि यहोवा ने अपने प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर क्या कर लिया? अपने दीन लोगों पर दया की है। बस इसको अंडरलाइन करके रख लो। आपको भी क्या करना है? आपने क्या करना है? दया माने करुणा, है ना? लास्ट में करुणा वो दवा है जो आपको और आपके रिश्ते को सही तरीके से ठीक करेगा। कितने लोगों को लगता है अगर हम सिर्फ इतना इस्तेमाल करने लगेंगे रिश्ता ठीक हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या है कि करुणा से सुनने लगोगे, जो बट कर रहे हैं वो दोबारा आएंगे नहीं आपके पास बोलने के लिए। वो आपके पास क्यों आते हैं बोलने के लिए? क्योंकि आप भी उनके साथ बराबर शेयर कर रहे हो ना। आप सिंपल सुनना, आपको सिंपल आपने सुनना कैसे? बस काम हो जाएगा। बोलना बंद करके करुणा कैसे सुनना शुरू करोगे तो मैटर। करुणा से क्यों सुन रहे हो? दोबारा पूछ रहा हूं, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि सिर्फ उसका ही संघर्ष नहीं है, वो ही परेशान नहीं है, उसकी आदत भी खराब नहीं है। हालेलुया। और हम सबको किसकी जरूरत है? जब वो बोलकर चला जाए। कितने लोग इधर ही आओ, चाहे वो रिक्शे में मिले, सड़क में मिले, हॉस्पिटल में मिले, शादी में मिले, घर पे मिले, कहीं पर भी मिले, अपनी दुख तकलीफ आपको बता दिया, अपना संघर्ष उसने शेयर कर लिया, आपने करुणा से सुन लिया और वो चला गया। आपने सिंपल एक बात करना है। क्या कहोगे? क्या कहोगे? प्रभु जैसे आपने मेरे पर दया किया, इसके ऊपर भी आप इसका दया। लेक्चर नहीं झाड़ना, सलाह नहीं देना, कोई ज्ञान नहीं बांटना, क्योंकि उस टाइम पर उसको वो सारी चीजें समझ में नहीं आई। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। समझ पाया नहीं समझ पाया? यहीं पर रिश्ता का संबंध के बारे में हम यहीं पर क्लोज करेंगे। इसमें बहुत कुछ है। आपको मैं ये भी सिखा सकता हूं कि कैसे सही तरीके से बातचीत से संबंध ठीक हो सकता है। वो एक अलग चैप्टर है, उसमें नहीं जाएंगे, यहीं पर इसको रोकेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, चलिए हम